नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जो विपक्ष मेले पर सवाल कर रहे हैं, अगर वे लोग कुंभ में स्नान कर लिए तो उन लोगों ने जो कुछ भी गड़बड़ियां की हैं, वह धुल भी जाएगा। इसके अलावा जीतन मांझी ने एक और बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली चुनाव में अपने पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि यदि एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी को भी प्राथमिकता मिलता है और टिकट दी जाती है तो उनकी पार्टी के लोग मजबूती से दिल्ली चुनाव में लगेंगे, वरना उनके पार्टी के कार्यकर्ता निराश होंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव की भूमिका पर सवाल खड़ा किया और कहा कि जिस प्रकार उन्होंने विभाग के जरिए भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया था, उस पर सचिव के द्वारा खंडन किया गया था, लेकिन उनके इस दावे की कलई खुल रही है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में अनुसूचित जनजाति विद्यालय संचालित हैं, जिसमें गोदरेज का सप्लाई किया गया है। उसमें कमीशन के रूप में मोटी रकम ली गई है। इस पर सवाल उठाया गया, लेकिन इस पर सचिव ने अभी तक जवाब नहीं दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि यदि कहीं से भ्रष्टाचार साबित होता है तो पद त्याग देंगे। मांझी जी, आज कुंभ की शुरुआत हुई है, लेकिन ऑपोजिशन अब कुंभ पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन को तो कोई मामला है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे ना। भारत आस्था का देश है और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 वर्ष के बाद ये रहा है। और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब धुल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको आकर के वहाँ पर इस कुंभ में, और इसका आर्थिक भी है, जैसा कल हम सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें आर्थिक लेन देन होगा। तो ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको नकारना और राजनीति करना उचित नहीं है। दही चूड़ा का समय है मांझी जी, और बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि खेला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी फिर इधर उधर इसी आशा पर वो जिंदा हैं बेचारे। वास्तविकता तो कुछ है नहीं, तो कुछ इसी तरह से कह के वो जिंदा रहें। देख लीजिएगा, दही चूड़ा भी पार होगा ही। सबकी शुभकामना देते हैं दही चूड़ा का। क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बस भ्रम फैलाया जा रहा है? एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है। एक उसको कहा जाए 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गलत वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जिसको खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने जो यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो बयान दिया था और फेक वोटरों का जिक्र किया था, उस बयान को कैसे देखते हैं? क्या बयान दिया था, हम तो नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि फेक वोटर बिहार और यूपी से प्लांट कर रही है बीजेपी दिल्ली में। देखिए, जो बाहर के लोग आए हैं, बाहर से रह करके यहाँ पर अपना वोटर में लिस्ट में नाम लिखा दिए हैं, या जिनका न लिखाया हुआ है, दोनों तरफ से जब तजवीज़ करके नए ढंग से सोच करके जो उचित है उसको रखना है, अनुचित है उसको हटाना है, तो इसमें राजनीति कौन बात की है? तो समझने का फैक्ट पर है, तथ्य पर आधारित है, कागजात पर आधारित है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बातचीत तो नहीं होना चाहिए। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है मांझी जी, क्या लगता है? अभी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, डीके टैक्स वसूली जा रही है। पहले आरसीपी, अब डीके टैक्स। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं टैक्स वसूला जा रहा है। अब उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज़ का जवाब दिया ही जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं उसका जवाब ही दिया जाए। अच्छा, हम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी क्योंकि आपके सहयोगियों को वहाँ टिकट मिलने की बात हम चल रही लोग है। प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग, और हमने भी बातें की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात की है। और हम लोग चाहे हैं कि अगर ज़्यादा कारगर ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाने की बात, काम करने की बात है, तो सीट देना चाहिए। न सीट मिलने के बाद कहने का मतलब कुछ न कुछ तो हताशा रहती है। वैसी परिस्थिति में जो हमारे वर्कर हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, जो मैंने एनडीए के लिए काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। सर, कितनी सीटों के लिए आप लोगों ने कहा है?
और कुछ है नहीं ना। और एक चीज़ हम अपने तरफ से कहना चाहते हैं, आप लोग भूल जाते हैं स्मृति। अभी हाल में गया में हमने बिहार के जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनके संबंध में हमने कहा था कि वो ऑफिस में ही ज़्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, जिस कारण से अनुसूचित जाति के जितने संबंधित कार्यकलाप है उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है। तो उन्होंने एक तरह से हम लोगों पर कटाक्ष किया था कि बाप बेटा दोनों 8 वर्ष रहे हैं, क्या हमने कोई चोरी की है? अगर चोरी शब्द कहा कि 1 पैसा का भी अगर साबित हो जाए तो मैं पद से त्याग दूँगा, ये उन्होंने कहा था। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उनका एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं देना चाहिए। लेकिन हम उनको समझाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। दूसरे जगह की बात मैं ही बोलता हूँ, हम अपना गांव में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाया है, वो चल रहा है। जानते हैं वहाँ पर सामानों की जो आपूर्ति होती है या हुई थी, उसमें एक संवेदक ने ऐसा घटिया किस्म का सामान, खास करके वो जो गोदरेज होता है, वो आपूर्ति कराया था, जिसका दाम मात्र 6,000 7,000 है और बुक किया जा रहा था 45,000 और 46,000। जब हमारे संज्ञान में आई बात तो हम वहाँ के प्रिंसिपल को कहा कि गलत सामान लीजिएगा तो आप फंसिएगा। तो उन्होंने गलत सामान नहीं लिया, दूसरा सामान माने दूसरा गोदरेज आया लड़कों का, वहाँ पर उसमें उपयोग हो रहा है। लेकिन जो वहाँ सप्लाई किया था इन लोगों के कहने पर, पैसा लेकर के जो दिया गया था, वो 400 गोदरेज अभी भी महकार आवासीय विद्यालय के 3-4 कमरों का शोभा बढ़ा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस वक्त के लिए वो लोग वहाँ पर रखे हुए हैं और कब तक वहाँ रखेंगे, और ऐसा घटिया किस्म का अगर गोदरेज वहाँ सप्लाई हुआ था तो इसमें कितना लेन देन हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, वो बता दें, तब हम समझें कि सही हो राख साफ आदमी है।